बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना पांचवा बुर्ज, बुर्ज असद, जिसको लियो कहा जाता है। इसका सितारा शम्स यानी जिसे सन भी कहा जाता है, और ये दायरतुल बरूज में इसका 5वां नंबर है। बुर्ज असद वाले अफराद के जायचे से हम ये देखेंगे कि सितंबर 2020 इनके लिए कैसा नज़र आता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका जो एसेंडेंट लॉर्ड है यानी शम्स प्लैनेट, वो इनके सेकंड हाउस में पड़ा है। तो यहाँ पर इसकी मौजूदगी इनके लिए बहुत पॉजिटिव, स्पेशली इनके फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से, और साथ ही जो मरकरी यानी अतारत जो है इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड, वो इनके सन के साथ कंजक्शन की हालत में पड़ा है। नंबर एक, इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा ये मंथ रहेगा, और इनकी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों से निजात मिल सकेगी। और अगर इनको हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं तो हेल्थ के इश्यूज़ इनके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड, इनकी अगर हम बात करें इनकी पैसे के मामलात, तो पैसे के मामलात इनके बेहतर नज़र आ रहे हैं। इनको फाइनेंशियली गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर कहीं से इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इनकी रुकी हुई है, तो वो इस मंथ के अंदर इंशाल्लाह इनको रिटर्न होती हुई नज़र आ रही है। और मैक्सिमम अगर ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर इनको बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिलता नज़र आ रहा है, इनको गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स को देखते हैं, इनकी व्हीकल्स, इनके घर के मामलात। तो इस हवाले से अगर हम देखें प्रॉपर्टी के हवाले से, ये मंथ 1 से 10 सितंबर तक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या परचेज़ करनी है या उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप 1 सितंबर से 10 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप अपना ये डिसीजन ले लें। उसके बाद 11 सितंबर से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपका जो 4th हाउस लॉर्ड है ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में चले जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं तो डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। सेकंड, व्हीकल की परचेज़ या सेल के हवाले से भी सेम यही पोजीशन देखने को मिल सकती है। तो इस हवाले से 1 से 10 सितंबर तक इस हवाले से जो भी डिसीजन है वो आप ले लें। 11 से 30 सितंबर तक आपके लिए इस तरह का कोई डिसीजन लेना नुकसान का बाइस बन सकता है। अब हम बात करेंगे इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो 1 से 13 सितंबर तक इनको एजुकेशन के मैटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। अगर आप को कोई टेस्ट है या आपका रिज़ल्ट है, तो आप इस 1 से 13 सितंबर तक आप रोज़ाना जो है जुमेरात वाले दिन सदका करें किसी भी पीली चीज़ का। इंशाल्लाह अगर आपने एडमिशन के लिए आपका टेस्ट इस दौरान आता है तो आपको उसमें कामयाबी होगी। और अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होना है तो आप 1 से 13 सितंबर तक हर जुमेरात को, इसमें जितने भी आ जाएं, अगर आप रोज़ भी सदका करें तो वो भी बेहतर है। येलो कलर की चीज़ों का सदका करें, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं है या जिनको औलाद के हवाले से कोई मसाइल का सामना है उनकी हेल्थ के हवाले से, तो उनके लिए 1 से 13 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये मुश्किल टाइम पीरियड रहेगा। इसलिए इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी परेशान मत हों। इंशाल्लाह 14 सितंबर से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी औलाद की हेल्थ के इश्यूज़ या जिनकी प्रेगनेंसी के इश्यूज़ चल रहे हैं वो उनके इशू रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी लव अफेयर्स की। लव अफेयर के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें
पॉजिटिव चीज़ें जो है वो 13 सितंबर के बाद नज़र आती हैं। यानी 14 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के दौरान आपके मोहब्बत के जो मामलात हैं ये बेहतर होंगे, कि आपके जो लव के मैटर्स हैं उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और सेपरेशन इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन वो 14 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन है आपकी क्लियर हो सकेगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो इनका जो टाइम पीरियड है इस मंथ के अंदर इनके मैरिज करना बेहतर नज़र नहीं आती। और अगर आप कोई मंगनी करते हैं या कोई निकाह, तो वो भी काइंडली अगर आप इस मंथ के अंदर इसको पोस्टपोन कर दें तो ये ज़्यादा बेस्ट नज़र आता है, क्योंकि जायचे के अंदर मैरिज के हवाले से पोजीशन बेहतर नज़र नहीं आती। और अगर आप इस टाइम पीरियड में मैरिज करेंगे या निकाह करेंगे या मंगनी करेंगे तो उसके टूटने के ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए। तो लियो जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मोहतात रहने का टाइम पीरियड है, स्पेशली 1 से 13 सितंबर। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लेना है बिज़नेस के हवाले से तो वो 14 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान में बिज़नेस का डिसीजन ले सकते हैं, जो इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इस हवाले से कोशिश करें इस मंथ के अंदर डिसीजन मत लें। अब हम बात करेंगे इनकी फ़ॉरेन में ट्रैवल की। फ़ॉरेन में ट्रैवल के हवाले से, वीज़ा के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से या आपकी हायर स्टडी स्कॉलरशिप या पीएचडी लेवल का जो रिसर्च थीसिस है उस हवाले से जो आपका टाइम पीरियड है वो 1 से 10 सितंबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है, उसको कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो 1 से 10 सितंबर का टाइम आपके लिए बेहतरीन और आइडियल साबित होगा। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। जॉब के हवाले से अगर हम देखें तो इनको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा, यानी कि ये 12-13 सितंबर तक इनको मोहतात रहना पड़ेगा। अपने काम पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो 10th लॉर्ड है वो इस वक्त 12th हाउस में है। कोई स्कैंडल, कोई इंक्वायरी, कोई कंप्लेंट और आपके खिलाफ इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 13 सितंबर तक मोहतात रहेगा। इंशाअल्लाह 14 सितंबर से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बेहतर रहेगा जॉब के हवाले से। अगर आपकी प्रमोशन के इश्यूज़ हैं, आपकी अपग्रेडेशन, चार्ज, इजाफी चार्ज मिलना या कोई इंसेंटिव वगैरह है, वो इंशाल्लाह 14 सितंबर से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बुर्ज असद का जो सितंबर 2020 है ये आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल